नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, यदि नापसंद हो तो अनलाइक करें। और यदि आप चाहते हैं कि आपको हर वीडियो का रेगुलर अपडेट मिलता रहे तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको लगता है ये बात और लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए तो इसके लिए वीडियो को शेयर करने का कष्ट करें। क्या आप अमर होना चाहते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका लगभग सभी लोग हाँ में ही जवाब देंगे। हो सकता है वो मुख से ना भी कहें, परंतु उनका अंतर्मन हाँ ही कहेगा। और अमर होने का एक उपाय भी है मेरे पास, लेकिन उस पर मैं बाद में चर्चा करूँगा। पहले मैं कुछ और मुद्दों पर चर्चा करना चाहूँगा। आप थोड़ा दिमाग पर जोर डालकर सोचिए, क्या इस संसार में कोई ऐसी वस्तु जिसे आप देख सकते हो और जो कभी न नष्ट हो है? असल में जहाँ कहीं भी जब कभी भी किसी भी वस्तु का निर्माण होता है, उसी समय से उसी क्षण से वो वस्तु विनाश की ओर अग्रसर हो जाती है। और इस निर्माण से विनाश के बीच के समय में ही वस्तु का अस्तित्व रहता है। यहाँ तक कि एक दिन ये पृथ्वी भी नष्ट होगी जिस पर हम लोग आज रह रहे हैं। ये पृथ्वी जिस सूर्य के चक्कर लगा रही है वो सूर्य भी एक दिन नष्ट होगा। और ये सब जिस आकाश गंगा में है वो आकाश गंगा भी एक दिन नष्ट होगी। और यदि हम थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि आपको अमर होने का वरदान मिल भी जाए, एक ऐसा व्यक्ति जिसको अमर होने का वरदान मिल गया हो, जो कभी न मरे, और यदि उसके दोनों पैर कट जाएं, वो चलने में असमर्थ हो जाए, फिर वो क्या सोचेगा? क्या उसको ये अमर होने का वरदान प्रतीत होगा या अभिशाप? वास्तव में शरीर का छूटना बुरा नहीं है। जो कार्य करने की क्षमता हमारी जवानी में होती है, वृद्धावस्था में वो क्षमता नहीं रहती। तो ऐसी अवस्था में यदि वृद्धावस्था के बाद भी हमारा शरीर न छूटे तो फिर हम अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक नहीं कर पाएंगे। जीवन में जो करना चाहता है, जो पाना चाहता है, जो हासिल करना चाहता है, वो नहीं कर पाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि वो ऐसे शरीर को जो काम लायक नहीं रहा है उसको छोड़े और ऐसा शरीर ग्रहण करे जिससे वो अपनी इच्छाएं पूरी कर सके। और इसी शरीर छोड़ने और ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम मृत्यु और जन्म के नाम से जानते हैं। वास्तव में हमें अमर होने के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी अमर हैं और हमेशा रहेंगे भी। इस शरीर के नष्ट होने में हमें हमारी मृत्यु प्रतीत होती है, हमारा विनाश प्रतीत होता है। इसका मूल कारण मात्र इतना है कि हमने स्वयं को ये शरीर ही समझ लिया है, और ऐसा सिर्फ हमारे अज्ञान की वजह से है। जिस दिन भी ये अज्ञान का पर्दा हटेगा, हमको सत्य का अनुभव होगा, उसी दिन से हमारे मन से मृत्यु का भय निकल जाएगा। और इस अज्ञान को मिटाना या बनाए रखना ये हमारे अपने हाथों में है।
इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। और जब जिम्मेदार हम हैं तो प्रयास भी हम ही को करना होगा, वो चाहे हम आज करें या कल करें। जब हम प्रयास करेंगे तभी इस भय से हमारी मुक्ति होगी। और यदि हम ये सोचें कि हमें कुछ भी न करना पड़े, कोई दूसरा हमारे बदले में सब कुछ कर दे, तो मुक्ति के संबंध में आज तक न तो ऐसा कभी हुआ है और न भविष्य में कभी होगा। यदि संक्षेप में कहें तो हमें अमर होना नहीं है, बल्कि अमरत्व को जानना है। और अमरत्व को जानने के बहुत सारे साधन हैं, जैसे हठ योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, प्रेम योग या समर्पण योग। जो भी आपको उचित जान पड़े, जो भी आपको सुगम प्रतीत हो, आप उस मार्ग पर चलें और इस दृढ़ संकल्प के साथ चलें कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकना नहीं है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आपको एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।